हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास की पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा, कजरी पूर्णिमा, अवनी उत्तम के नाम से जाना जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने भाई से सदैव उनकी रक्षा का वचन मांगती हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा और आराधना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन यदि आप भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। श्रावण पूर्णिमा श्रावण मास का अंतिम दिन होता है। जो लोग इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उनके जीवन की सभी परेशानी और कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि आप इस दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। वहीं जिन लड़कियों के भाई नहीं होते हैं वह इस दिन भगवान शिव को माता पार्वती जी के साथ राखी बांध सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपासना भी कर सकते हैं और चंद्रमा की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र में राखी के त्योहार को नारियली पूर्णिमा और श्रावणी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यहाँ जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कजरी पूनम का पर्व भी मनाया जाता है। इसमें महिलाएं नवमी के दिन पेड़ के पत्तों से बने पात्र में मिट्टी डालकर जौ बोती हैं। पूर्णिमा के दिन धूमधाम के साथ जौ के इन पात्रों को लेकर नदी में विसर्जित करती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके सुख की कामना करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुने। कथा पढ़ने के बाद उन्हें चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों के बीच में भी बांटें। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं साल 2025 की श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। उदय तिथि के आधार पर श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी तो पूरे दिन राखी बांधने में कोई समस्या नहीं है।
रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, वर्धमान योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में रक्षाबंधन का धार्मिक कार्य करना बेहद शुभ माना गया है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:55 से दोपहर 1:24 तक। कुल अवधि 7 घंटे 29 मिनट है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के शुभ लाभ की चौकड़ी इस प्रकार है। शुभ और उत्तम का समय रहेगा सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:06 से दोपहर 3:46 तक और अमृत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:26 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा शाम 7:06 से रात्रि 8:26 तक। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद आदि योग, वर्धमान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग का प्रारंभ होगा सुबह 5:55 से दोपहर 2:23 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सुख, सौभाग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक पीली कौड़ी डालें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से सुख समृद्धि की कामना करें। शीघ्र ही धन संकट समाप्त होगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, विष्णु, माँ लक्ष्मी और हनुमान जी को राखी भी बांधी जाती है और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन दान को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन दान का कई जन्मों तक शुभ फल प्रदान होता है। यदि आप अपनी आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं तो श्रावण पूर्णिमा के दिन 10 से 15 मिनट तक चंद्रमा को ध्यान से देखें, यानी चंद्रमा के साथ त्राटक करें। श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके गाय को चारा अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही चींटियों को बूरा और मछलियों को आटे की गोली बनाकर जरूर खिलाएं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गोदान को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन गाय का दान अवश्य करें। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।